सिरोंज के ग्राम घुटुआ में रहने वाले छोटेलाल साहू उनकी पत्नी संगीता अपनी 4 बेटियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने कलेक्टर से एक बार फिर खेती करने के लिए हेलीकॉप्टर दिलाए जाने की मांग की है। बताया गया कि पिछले हफ्ते भी वे अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे। कलेक्टर ने सिरोंज तहसीलदार से मिलने के लिए कहा था, लेकिन तहसीलदार का जवाब था कि उन्हें हाईकोर्ट का ऑर्डर लाना होगा, तब उन्हें रास्ता मिलेगा। इस समस्या को लेकर वे अपनी चारों बेटियों के साथ एक बार फिर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? श्रीमती संगीता साहू। जी, कहाँ रहती हैं? सिरोंज तहसील जिला विदिशा। जी, आप हेलीकॉप्टर की मांग कर रहे हैं? हम हेलीकॉप्टर की मांग कर रहे हैं कि हमें हेलीकॉप्टर सरकार दे, हम उससे अपनी खेती पर घूमने जा सकें, खेती कर सकें। और हम कल सोमवार को तहसील गए थे। रानी साहू अध्यक्ष और पंकज साहू मतलब अध्यक्ष और पहलवान साहू, मुन्ना साहू और साहू भी हते। तहसीलदार साहब से बोला हमें रास्ता दो, हमारी बेटियां दिक्कत आ रही पढ़ाने में, पैसे नहीं है हमारे पास, कर्ज है, 2 बैंक का कर्ज है, जिला सरकारी का है और एसबीआई बैंक का है। उसका कर्ज हम कहाँ से भरें? हमें कोई रास्ता नहीं दे रहा, कोई सहायता नहीं कर रही। तहसीलदार साहब बोले आप जाओ कोर्ट से आदेश लेके आओ, तब हम रास्ता देंगे। आप आ जाती हो इधर नेतागिरी बताने, हम कुछ नहीं कर सकते, आप जाना है वहाँ जाओ। कलेक्टर साहब ने बोला, हमने उनसे बोला रास्ता का मिलेगा इधर से, तो कलेक्टर साहब ने बोला तो आप उनके पास जाइए। तो हम चारों बेटियां लेके आए हैं, तो कलेक्टर साहब हमारी बेटियों रखें, पढ़ा लिखा शादी कराएं, और नहीं रख रहे तो शिवराज सिंह मामा जी करें। उनने क्यों बोला है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी के लाने कुछ भी तो नहीं कर रहे। और हम कहाँ जा सकते? सरकार की हमें मदद नहीं मिल रही। आप इसकी हमें मदद चाहिए, मदद नहीं मिल रही तो सरकार के पास हम आज विदिशा छोड़ कर बेटियां ने घर जाएंगे, और बेटियां मर जाए पड़ जाए, जो सरकार की जिम्मेदारी है। जी, क्या नाम है? छोटेलाल साहू। कहाँ रहते हैं? कौन सी तहसील? घुटुआ तहसील सिरोंज जिला विदिशा। जी, आज क्यों आ गए? आज हम सर हमारे रास्ता खेत के लिए रास्ते लेने की मांग करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारा खेत 4-5 साल से पड़ा हुआ है। हम उस खेत पर नहीं जा पा रहे। चारों तरफ से जयनारायण शर्मा, रामेश शर्मा, सरवन शर्मा और कृष्ण शर्मा की जमीन है। एक जो 443 का रोड से लगा हुआ है, हल्का नंबर 443 है, 443 खसरा नंबर उसका, उसी की मेड़ पर से हम आते जाते थे पूर्व से। उसको उसने पटा ली और वो फसल बो दी, और चारों तरफ से उसने तार फेंसिंग लगी। हम खेत पर नहीं जा पा रहे हैं, हमें जान से मरने की धमकी देता है। हम कई बार यहाँ पर आश्वासन दे चुके, पिछले मंगलवार को भी आया था। कलेक्टर साहब ने बोल दिया कि आपको रास्ता खुलवाए, तब तक कोई रास्ता नहीं खुला है। हम तहसीलदार महोदय के कल अभी सभी समाज के लोग हम भी गए, हमारे बच्चे गए, तो तहसीलदार साहब ने बोला कि हाई कोर्ट जाइए, बगैर हाई कोर्ट के हम आदेश नहीं कर सकते। हमने कहा पैसे दे दो साहब, पैसे दिलवा दो साहब, हम कहाँ से हाई कोर्ट लड़ दे साहब? कहला हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास मत आना, हम इस बारे में कोर्ट के आदेश के बगैर रास्ता नहीं दिलवा सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ कहता हूँ कि हम बीवी बच्चे आए हैं, सभी लोग आत्महत्या करेंगे, हमें रास्ता दिला जाए, हमने अभी बाल बच्चों का पालन पोषण करें। हमें जान से मारने की धमकी देता है, कई बार मारपीट कर चुका है। हमारे पास उसकी एफआईआर भी है। पुलिस प्रशासन और यहाँ से कोई आश्वासन मिलता है, वो कार्रवाई नहीं होती है हमारे पास। क्या जमीन है आपके वहाँ? 4-5 बीघे जमीन है साहब। तख्तियाँ लगा कर आ रहे हो, आप क्या मांग करते हैं? हम क्या मांग करते हैं? शासन यदि हमारे लिए रास्ता दिला सकती है तो हमारे लिए हेलीकॉप्टर दिया जाए शासन प्रशासन से, और मुख्यमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी से, कि हम अपना साधन को रखकर हेलीकॉप्टर में अपनी खेती कर सके। हम यही कर सकते हैं, हमारे पास पैसे तो नहीं सर, हम मतलब आत्महत्या करेंगे, हमारे मजबूर है, हम बाल बच्चों का पालन पोषण करें, उनका यहीं पर छोड़कर जा रहे हूँ। आत्महत्या करने को कुछ अलावा रास्ता नहीं है हमारे पास।